अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में 3-4 अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है अदालतों में मुख्तलिफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी और उनके मुकदमात की पैरवी के हवाले से। इमरान खान साहब की अपीलें कब मुकर्रर हुई हैं और कौन सुनने जा रहा है। फिर जड़ावाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, उसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। किस तरह ये मुल्क न सिर्फ इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि कमजोर तबके के लिए बल्कि माइनॉरिटीज के लिए भी गैर महफूज होता चला जा रहा है, इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। और फिर लास्टली बात करेंगे कि आखिर टिकटॉक पर पाबंदी की बात क्यों दोबारा से चल निकली है, इसकी क्या वजह है। तो ये अहम खबरें जो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे मैंने आपसे कहा, पहले जरा अदालती मामलात को देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको पहले ही बड़ी खबर बता दी थी जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत से आई और खुशखबरी मिली शहरियार आफरीदी साहब को और शानदाना गुलजार साहिबा को, जिन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया और रिहा भी कर दिया गया। बाकी जो क्या सूरत हाल है रहनुमाओं के हवाले से, इस किस्म का इंसाफ हमें और जगहों पे नजर नहीं आता जब तक हमें 8-10 जज कम से कम ऐसे नहीं मिलेंगे बाबर सत्तार जैसे। उस वक्त तक अगर हम ये कहें कि कोई सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है तो बड़ा मुश्किल है ये कहना, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर लोग जो हैं या तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या फिर खौफ में मुब्तला हैं, और बाज लोग तो ऐसे हैं कि जो अभी तक जिन्हें शायद उस तरह से खौफजदा भी नहीं किया गया, शायद उस तरह से उन्हें कोई लालच भी नहीं दी गई, लेकिन वो अपने तौर पर ही ये सोच के बैठे हैं कि चूंकि माहौल ऐसा है तो लिहाजा इसी किस्म के फैसले जो हैं वही उसी में आफियत है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने तौर पर ही जो है ना बैठ जाते हैं सोच के कि जी इसी तरह के हमने काम करने हैं, चाहे हमें कोई कहे ना कहे। तो कुछ लोग अपने पर्सनल ग्रजेस भी निकाल रहे हैं। जाहिर पहले पीटीआई की हुकूमत रही है तो किसी को अगर किसी ने कभी कुछ शिकायत किसी से रही होगी तो अब सारे अपने अपने स्कोर भी सेटल कर रहे हैं। तो जाती लड़ाइयों का भी अच्छा हिसाब किताब का ये मौसम है। बहरहाल इस सिलसिले में अब जो जिना हाउस हमला केस था उसमें मजीद 22 जो रहनुमाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। इनमें तकरीबन वो तमाम लीडर जो इस वक्त रूपोश हैं और किसी भी तफ्तीश का हिस्सा नहीं बने हैं, गिरफ्तारी से भी अभी तक बचे हुए हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। जैसे कि असलम इकबाल साहब, मुराद सईद साहब, अंदलीब अब्बास साहिबा, फरूख हबीब साहब, हम्माद अजहर साहब, जुबैर नियाजी साहब, और भी जितने आपको लीडर ऐसे जो कि इस वक्त मंजर पर नजर नहीं आ रहे, वो ज्यादातर वो 22 रहनुमा इश्तिहारी करार दे दी गए। इसके अलावा 268 कारकुनान भी इश्तिहारी करार दे दी गए। और मैं ये सोच रही थी कि 10,000 आपने कारकुनान पकड़ रखे हैं और स्टिल आपने 268 को इश्तिहारी करार दे रखा है, तो कितने के बंदे थे जिन्होंने अटैक कर दिए। अगर आप वीडियोस देखें तो वो तो 300-400 लोग होंगे जो इन्होंने अटैक किया होगा, लेकिन ये 10-12 हजार बंदे पकड़कर तो आप क्या उनके साथ करना चाह रहे हैं, ये है। और मैं यहाँ पर ये भी साबित कर दूं कि इस मौके के ऊपर पुलिस को बड़ा जिसको कहते हैं ना उनकी चांदी हुई हुई है, उनके तो हाथ बड़ा अच्छा मौका लग गया, उनका तो मेला लगा हुआ है। वो ये कि किसी को भी वो पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जी 9 मई के हमले में मतलूब है, और उसके बाद फिर उनके वालिदैन से सेटलमेंट करके या उनसे या जिस तरह भी, तो उनके साथ जनाब वो पैसे वैसे बटोर रहे हैं खूब, और फिर बहुत सारे पैसों के एवज जो है वो उनकी रिहाई को मुमकिन बनाते हैं। यानी चाहे वो रियासत की तरफ से वाकईतन मतलूब है या नहीं है, उस बात को इंश्योर किए बगैर वो जानबूझकर बंदा पकड़ लेते हैं, और फिर लोग जब फंस जाते हैं बेचारे कहते हैं कि हमारी जान छुड़ाओ, तो फिर उनकी तो अच्छी दिहाड़ियां लग रही हैं। तो ये पुलिस वालों का इस वक्त हाल है। मैं तो समझती हूँ कि ये जो लाहौर पुलिस है खास तौर पर, और फिर इस्लामाबाद पुलिस है, इसकी तो कंप्लीट इस वक्त ना एक ओवरहॉलिंग की जरूरत है। जब भी अल्लाह करे कि मुल्क में जरा दोबारा से आईन और कानून बहाल होगा, जब मुल्क में दोबारा से कोई हम देखेंगे कि कोई बेहतर सूरत हाल होगी, अमनो आश्ती आएगी, तो उसके बाद मेरा ख्याल है जो भी मुंतखब हुकूमत आए उसका पहला काम ये होना चाहिए तरजीही बुनियादों के ऊपर कि ये जो 2 खास तौर पर शहरों की पुलिस, वैसे तो खैर पूरे पाकिस्तान की पुलिस को ही इस्लाहात की जरूरत है, लेकिन इन 2 शहरों की जो पुलिस है ने कारहाय नुमाया सरंजाम दी है ना, और जो इन्होंने झंडे गाड़े हैं बेशर्मी के, लाकानूनियत के, गुंडागर्दी के, तो इनको तो सही मानों में बिल्कुल एक क्लीन अप ऑपरेशन कर दिया जाए, कोई मुआफी ना इनको दी जाए। जिस तरह से इन्होंने नफरत भर दी है ना आवाम के दिल में अपने लिए, जो मतलब देख के आपको ना इनको खून खौल उठता है कि यार ये हमारे कभी हमने इनको टैक्स के पैसों पे पाला हुआ है कि ये हमारी हिफाजत करें, और इन्होंने जो बेशर्मी की हदें फैलान दी है ना वो इंतहाई नाकाबिल यकीन है। तो मैं तो समझती हूँ कि ये तो तरजीही बुनियादों पे पहला काम करना चाहिए, जो भी कभी मुंतखब हुकूमत अगर कभी हमें दोबारा दस्तयाब हो गई तो।
तो बहरहाल जी ये एक डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के हवाले से। डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइनली इमरान खान साहब की जो अपील है वो फिक्स कर दी गई है समाअत के लिए। 22 अगस्त को इसकी समाअत होगी। ये अपील जज हुमायूं दिलावर साहब का जो फैसला आया था तोशाखाना के ऊपर, उसके अगेंस्ट है और उस फैसले को कलअदम करार देने और उनको जमानत पर रिहा करने के हवाले से है। दोनों ये अपील जो है उनको क्लिप करके एक ही जगह पर समाअत होगी और 2 रुकनी बेंच है समाअत करेगा। अब उसके नाम भी सुन लीजिए, तारिक महमूद साहब, जस्टिस तारिक महमूद साहब और जस्टिस अगेन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की अपील सुनेंगे 22 अगस्त को। तो अब ये फिर वही बात जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि समझ में नहीं आता है कि ये जज साहब बजिद क्यों बैठे हैं कि उन्होंने ही इमरान खान की अपील सुननी है। अब जो बेंच फिक्सिंग का एक शोर हम देखते थे सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो एक मुंतखब उन्होंने बेंच किया हुआ है, वही अपीलें सुनते हैं पीटीआई की और वही उनको रिलीफ फ्राहम करते हैं। तो इसी तरह क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सूरत हाल नहीं है, जब बार बार साइल आपके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है और वो समझता है कि आप उसके मामले में जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं और उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, तो फिर बार बार आपका उस बेंच में शामिल होना या उसकी अपीलें सुनने का मकसद क्या है? फिर अगर आप वाकई इंसाफ के तकाजों पर यकीन रखते हैं तो फिर खुद को अलग करें, किसी और बेंच के हवाले कर दें मामला। लेकिन अब वो तमाम जो एक जियो ग्रुप का वो आप देखते होते हैं ना कैंपेन, तो खैर सारे और भी चैनल्स चला रहे होते हैं लेकिन खास तौर पर जियो ग्रुप इसमें आगे आगे होता है कि जनाब बेंच फिक्सिंग हो गई, हम ख्याल जज तो फलां तो धमाका। अब कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ पे भी तो बेंच फिक्सिंग हो रही है ना, फिर अगर उसको आप बेंच फिक्सिंग कहते हैं, यहाँ पर भी तो बार बार एक ही जज क्यों सुन रहे हैं? तो ये एक मुनाफकत है जो हमारे माशरे में नजर आती है। और उधर जाते हैं तो सारे जो हुकूमत के वकला हुआ करते थे वो जाके चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद कर देते थे या और जज साहिबान पे अदम एतमाद कर देते थे ताकि बेंच टूटे, ताकि गंद पड़े, ताकि मामला उलझे और कंट्रोवर्शियल हो, मुतनाज़े हो और सबको अपनी अपनी आपस में पड़ जाए और जो असल मेरिट का फैसला है जो केस का उसके ऊपर कहीं गुफ्तगू ही ना हो। तो ये इनकी स्ट्रेटजी होती थी। और उधर भी माशाल्लाह चीफ जस्टिस साहिबान और जो बाकी जज साहिबान हैं वो इतने के कोई इंसाफ के अलमबरदार हैं कि उनके जरा वो करते थे कि जी कोई ना बैठे वो फौरन उठ के चले जाते थे। इधर किसी को असर ही नहीं होता कि जनाब हम उठ के चले जाएं, सारे हमें बार बार कह रहे हैं भाई आप ना सुने फिर भी बैठे हुए हैं कि नहीं हम नहीं सुनना है, वो चाहे हुमायूं दिलावर साहब हों और अब ये आमिर फारूक साहब हों। तो बहरहाल जी लटकाएंगे ये। और जैसे मैंने आपको पिछले भी वीलॉग में एक आध दफा कहीं बताया है कि इनका मकसद यही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जब तक कुर्सी के ऊपर मौजूद हैं यहीं पर इमरान खान को इंगेज रखा जाए हाई कोर्टों में ताकि उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट ना जा सके और उनको वहां से कोई रिलीफ ना मिल सके। तो अव्वल तो ये एक सूरत हाल नजर आ रही है। बाकी एक अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है जड़ावाला में। ये बात डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली 14 अगस्त मनाई जी, आज़ादी का दिन मनाया और हमने बड़े कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात याद भी किए। सिर्फ हम याद ही करते हैं, अमल तो वैसे भी नहीं हमने करना होता। तो उनमें एक ये भी था कि भाई आपका मुल्क इस्लाम के नाम पर जरूर है लेकिन अकलियतें भी उसमें उतनी ही आज़ादी से अपने जो मजहबी अकायद हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं, उनको पूरा राइट्स होंगे। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो नाम है बड़ा खराब हो रहा है दुनिया में इस हवाले से कि जो अकलियतें हैं यहाँ पर वो बिल्कुल खुद को महफूज नहीं तस्वुर करती हैं। और कोई ना कोई ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि कोई मॉब कानून हाथ में ले लेके किसी को कहीं कत्ल कर दिया गया है, किसी के ऊपर कोई झूठे तौहीन मजहब के इल्जामात लगा दिए गए हैं, निशाना बनाया गया है। और अब तो ये वाकया जो पेश आया जड़ावाला में इसमें चर्च को ही नजर आतिश कर दिया गया। ये भी वाकया इसी तरह का था कि तौहीन मजहब का, तौहीन कुरान का बेसिकली इल्जाम था कि जी कुरान पाक की बेहुरमती की गई है और उसकी आड़ में फिर जो है वो एक इश्तियाल अंगेजी फैली और फिर वहां पर एक चर्च को आग लगा दी गई। और फिर ये बाद में कुछ मजीद रिपोर्ट हो रहा है कि शायद फैसलाबाद में भी इसी तरह से एक और चर्च को आग लगा दी गई, दीगर 2-3 जगहों पर इसी किस्म के वाकयात पेश आए हैं। तो अब बात यही आ जाती है कि मुल्क में जब इंसाफ नहीं होता, जब मुल्क में कानून नहीं होता, जब हम देखते हैं कि जो गुनाहगार हैं उन्हें सजा नहीं मिलती तो फिर लोगों का एक झिझक खत्म हो जाती है, खौफ निकल जाता है कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमें कोई पकड़ लेगा, हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। वो खौफ निकल चुका है इस कौम का इसी वजह से क्योंकि सबको पता है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है।
जो ताकतवर है, जो मॉब है, वो जो मर्जी करता फिर रहा है, कोई उसे पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस तो वैसे भी इस वक्त स्कोर सेटल करने में मसरूफ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में मसरूफ है, उसके पास तो इतना टाइम नहीं है कि आम शहरियों की जाके हिफाजत करे। तो फिर यही आपको सूरत हाल देखने को मिलती है। और इससे पहले भी इस किस्म के वाकयात हमने देखे हैं। हम यही देखते हैं कि ना ही वो मॉब में से जो असल कल्प्रेट हैं उनकी कोई शनाख्त हो पाती है, ना उनको कोई कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है, फिर अल्टीमेटली इस किस्म के वाकयात हमें रिपीट टेलीकास्ट में नजर आते हैं। तो ये अगर आप इंश्योर वाकईतन रियासत करना चाहती है कि यहाँ पर अकलियतें भी उतनी ही महफूज रहें, तो फिर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो मुल्क है उसको आप इतना लाकानूनियत के हवाले ना करें, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं इंसाफ की कोई ना कोई रमक बाकी रहने दें, ताकि लोग थोड़ा सा तो कम से कम खौफ खाएं कानून से। सिर्फ इसलिए नहीं वो खौफ खाएं कि जी अगर हम पीटीआई के बंदे हैं तो हमें आजकल पकड़ा जा रहा है, या कभी किसी और जमात के होंगे जिसके ऊपर अताब होगा रियासत को, तो फिर उस वक्त उन्हें वो डर रहे होंगे। बल्कि इसका जो असल काम है उसकी तरफ भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है लगाना चाहिए पुलिस को, कि आपका ये भी काम है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने लोगों की सियासी जो मामलात हैं उन्हीं को सेटल करना है। लेकिन ये अफसोसनाक वाकया है, वी होप कि इसके ऊपर कुछ जरूर बात हो और कुछ सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाए रियासत की तरफ से, क्योंकि दहशतगर्दी के वाकयात हों या इस किस्म के वाकयात हों, उधर रिजवाना बच्ची जो है वो जिस तरह से उसके साथ वाकया पेश आया, अब एक मुबैना तौर पर पीर के पास इसी तरह बच्ची पे तशद्दुद का वाकया और उसकी तो मौत का भी जिक्र किया जा रहा है। अब उनकी वालदा ये कह रही है कि जी तशद्दुद नहीं किया पीर साहब ने, लेकिन वो बच्ची वहां काम करती थी, काफी बुरी उसकी हालत थी, और उसके बाद उसको जो है वो अब जब देखा गया तो वो उसका इंतकाल हो चुका है। अब वालदा पे पता नहीं कोई दबाव है, या वो अपने तौर पर जिस तरह के लोग ज़हनी तौर पर इतने ज्यादा वो पीरों वगैरह के खिलाफ नहीं जाना चाहते, तो उस वजह से मे भी, अब ये तो तफ्तीश से ही पता चलेगा। लेकिन कहने का मकसद क्या है, ये मैं वाकयात इसलिए कोट कर रही हूं कि पुलिस की तवज्जो इन चीजों की तरफ से हट के और कामों की तरफ लगी हुई है, जिसकी वजह से ये जो आपके वाकयात हैं, अब इंसानी मसाइल जो है, सोशल मसाइल जो है, वो आपके ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन रियासत की तो प्रायोरिटीज ही कुछ और हैं इस वक्त। और लास्टली मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक पर बाकायदा बाज़ाब्ता पाबंदी के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दी गई लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जी टिकटॉक पर बहुत सा ऐसा मवाद नशर होता है जो कि आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत कोई भी शख्स जो है वो ऐसा कोई हरकत बात बयान नहीं कर सकता जिसमें वो आइन से या पाकिस्तान यानी रियासत से कोई मुखालिफत की बात करे, इदारों पे कोई तोहमत लगाए वगैरह वगैरह। तो अब उनका ये मौक़िफ़ है कि जी टिकटॉक पर ऐसा मवाद नशर हो रहा है, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले भी कई दफा सोशल मीडिया की मुख्तलिफ वेबसाइट्स खास तौर पर और टिकटॉक पर भी एक दफा इसी तरह पाबंदी इवन लगाई भी जा चुकी है, मुअत्तल रहा है कुछ अर्सा, और फिर उसके बाद दोबारा पाबंदी हटाई गई है। और उसमें इसी किस्म की ही जो है रीजंस बताई जाती हैं कि जी यहाँ पे फौहश मवाद जो है वो अपलोड होता है, या जो रियासत के खिलाफ मवाद है वो अपलोड हो रहा है। तो उसके बाद कुछ सेटलमेंट कर ली गई थी टिकटॉक इंतजामिया से, और उन्हें बताया गया था कि हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई मवाद अपलोड होता है तो आप उसको ऑटोमेटिकली उससे अपलोड ना होने दें और उसको वॉल से हटा दिया जाए, और अगर कोई हो जाता है तो वो भी विद इन 24 आवर्स ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, बादी नजर में मुझे तो इसमें नजर आ रहा है कि जब से इमरान खान साहब का टिकटॉक पर एक आपने देखा है कि अकाउंट बना है और उसको एक मैसिव फॉलोइंग भी मिली है, तो उसके बाद से टिकटॉक काफी ज्यादा हुकूमती अताबका में शिकार भी नजर आया। अब हुकूमत तो रवाना हो चुकी है, लेकिन अगेन वही बात है कि वो मसला तो वहीं पर है कि जो सोशल मीडिया है उसका कोई भी आप लगा लें कि शाख है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है, तो वो खल रहा है मुसलसल, क्योंकि उसके थ्रू जो मैसेज है वो फिर भी कहीं ना कहीं इमरान खान का पहुंच रहा है, हाथों हाथ जा रहा है। तो अब किसी भी तरह किसी भी चीज को उसको कंटेन करने के लिए जानबूझकर इस किस्म की चीजें की जा रही हैं कि इस बात की आड़ में कि जी ये चूंकि रियासत के खिलाफ मवाद इस पे नशर हो रहा है तो इस पे हम पाबंदी लगवा दें। तो ये बेसिकली अगेन एक जो बुनियादी हक है शहरी का इंफॉर्मेशन तक रसाई के लिए, या आप समझ लें आजादी इजहार राय का, उसके ऊपर मजीद एक कदगन लगाने वाली बात है। तो अब आप देखें कि खैर लाहौर हाई कोर्ट इस पर क्या करती है। पहले तो कोर्ट्स ने ऐसे तमाम जो अपील्स आई हैं उनको उड़ाया ही है हवा में, और ये कहा है कि जी सोशल मीडिया कोई भी वेबसाइट बुरी नहीं होती, उसके इस्तेमाल के ऊपर मुनहसर है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं।
لیکن اگر ایسی کوئی گائیڈ لائنز آلریڈی ٹک ٹاک انتظامیہ کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہیں ریاست پاکستان کی طرف سے، تو پھر اس کے بعد کوئی فی الحال ایسی چیز سامنے اس طرح سے آتی نظر نہیں آ رہی کہ جس کے اوپر جو ہے لاہور ہائی کورٹ اس مقدمے کو انٹرٹین کریں، اپیل کو منظور کرے. لیکن دیکھتے ہیں جی کیا اس پہ واقع ہوتا ہے، لیکن مجھے تو اس کا تناظر بھی سیاسی ہی نظر آتا ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.